गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव कराने पर सिख समाज में आक्रोश। पिछले काफी समय पहले गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से कमेटी भंग कर दी गई थी। 25 जुलाई को ही बैठक में कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि 5 अगस्त को संजय नगर गुरुद्वारे में चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें सभी गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष व कमेटी के सदस्य मौजूद होंगे। उसी समय एक निर्णय और लिया गया कि चुनाव पर्यवेक्षक सरदार बलवीर सिंह और सरदार अमरजीत की अध्यक्षता में चुनाव किया। जिला गुरुद्वारा कमेटी के आह्वान पर आज कोहाड़ा पीर गुरुद्वारे में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ सदस्यों की मिलीभगत से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करा दी गई, जिसमें मालिक सिंह कालरा को अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष सुनते ही गुरुद्वारा कमेटी में मौजूद दूसरे पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। विरोध कर रहे हरप्रीत सिंह ने कहा कि हम इनको किसी भी हालत में अध्यक्ष नहीं मानते। वहीं विरोध में शामिल हरप्रीत सिंह बांद्रा ने बताया कि आज चुनाव प्रक्रिया होनी ही नहीं चाहिए, यह कानूनी तौर पर गलत है। वहीं मौजूद मंजीत सिंह बिट्टू ने इसका पुरजोर विरोध किया। गुरुद्वारे में मौजूद सुरेंद्र सिंह चावड़ा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया जब 5 तारीख को होनी चाहिए तो इतनी जल्दी क्या थी। देखिए जी, 5 तारीख को संगत के चुनाव डिक्लेयर्ड हैं। सेंट्रल ग्रुप ऑफ कमेटी के ये चुनाव होंगे जो सर्वसम्मति से संगत की हुजूरी में पिछली जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ कमेटी थी जो चल रही थी अब तक, वो डिसॉल्व हो गई थी। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था संगत के सामने। उसके बाद वहाँ पर चुनकर्ता प्रधान इलेक्शन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको चुन लिया गया था। 2 जिन्हें चुने गए थे, सरदार दलबीर सिंह जी और सरदार अमरजीत सिंह जी पिंका। उन दोनों की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि नए प्रबंधकीय जो सिस्टम है हमारे, उसको आप संगत की हुजूरी के अंदर चुनेंगे। उसको लेकर के डेट 5 तारीख की डिक्लेयर है, जिसके अंदर 5 अगस्त को वो इलेक्शन होने हैं। इसकी सूचना सारे ही दी जा चुकी है और सारे ही गुरुद्वारों की स्टेजों पर सुबह शाम दोनों समय अनाउंसमेंट हो रही है संगत में बाकायदा कि 5 अगस्त को संगत पहुँचे और 5 सितंबर को पहुँचे और 5 सितंबर को पहुँच के गुरुद्वारा संजय नगर में अपने नए जो पदाधिकारी हैं उनकी चुन करें। लेकिन जो पिछली कमेटी अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है और इस्तीफ़ा दे चुकी है, जिसका अब कोई वजूद नहीं है, उन्होंने आज चोर दरवाजे से, मैं चोर दरवाजा इसलिए कह रहा हूँ कि संगत को साथ ना लेके, किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को साथ ना लेके, कुछ लोगों को लेकर के जो उनके चाटुकार हैं उनको साथ लेकर के आज 25-30 लोगों ने मिलकर के स्वयंभू अपने आप को जो है वो नेता घोषित कर लिया, महाप्रधान अपने आप को घोषित कर लिया या अपनी टीम को घोषित कर लिया, जिसका पूरे बरेली की संगत, पूरे गुरुद्वारे जो जितनी भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं वो सारा इसका विरोध कर रही हैं, विरोध में हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। आपको जो 5 तारीख को समय मिला था, आप अपने समय पे वहाँ पहुँचते और वहाँ पर पहुँच करके आप अपनी कैंपेनिंग करते। अगर संगत आपको चुनकर लेकर आती तो आपको जरूर आना चाहिए था। लेकिन इस तरह से आने का मतलब ये है कि आपके द्वारा जो घपले किए गए हैं, घोटाले किए गए हैं, वो संगत के सामने ना आ जाएं। इसलिए ये आज ही इन्होंने अपने साथ कर लिया ताकि हम लोग इस पे काबिज रहें, किसी भी तरीके से काबिज रहें। जो निंदनीय है, पूरा समाज इसकी घोर और कड़ी शब्दों में निंदा करता है और ऐसे लोगों को जरूर अपने गिरबान में झोंकना चाहिए कि वो क्या वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, क्या वो वाकई समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। ये सबको सोचना चाहिए और सारी संगत को सुचेत होना चाहिए। 5 तारीख को सारी संगत से मेरी बेनती भी है, सितंबर को जरूर पहुंचिए और वहाँ मिल के गुरुद्वारे में घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में हम लोग ईमानदारी से अपने आने वाले पूरे प्रबंधकीय सिस्टम को ना सिर्फ चुने बल्कि उसमें सुधार करें, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व हम लोगों के समाज में समाज को खराब ना करें और इस तरह के चोर दरवाजों से जो प्रधान बनने की अपने अंदर लालसा पाले रखे हुए हैं, उनको संगत की तरफ से जो है वो फिटकार पड़ेगी। सर, जो तैयारी है 5 तारीख की, वो कैसी चल रही है? 5 तारीख की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। संगतों को जो है वो सूचना दी जा रही है हर माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से, कि 5 तारीख को पूरा बरेली समाज वहाँ पर, सिख समाज वहाँ पहुँचे और पहुँच करके यूनिमसली आपस में रजामंदी से अपने नए पदाधिकारियों का चुनाव करें। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है हरप्रीत सिंह बिंद्रा और मैं बरेली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जितनी भी हैं उन सबका सदस्य हूँ। रोज़ गुरुद्वारे जाता हूँ, हाजिरी भरता हूँ गुरु घर में। ये जो आज इन लोगों ने काम किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं इसका घोर विरोधी हूँ। इसका कारण ये है कि इस
चुनाव की पहले मीटिंग संजय नगर में हो चुकी है, जिसमें 2 चोणकर्ता प्रधान पहले चुन दिए गए थे, सरदार दलबीर सिंह जी बिंद्रा और सरदार अमरजीत सिंह जी बख्शी पिंकावीर जी। उन लोगों ने अखबारों में भी ये इश्तिहार आए कि उन लोगों ने ये कह दिया कि ये मीटिंग आगे के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। उन्होंने 5 तारीख की डेट अनाउंस कर दी थी, संजय नगर में 5 तारीख को चोन होना था, और ये मीटिंग इन्होंने चोर गली से एग्जीक्यूटिव बॉडी की, जब एक मीटिंग कमेटी डिसॉल्व हो जाती है गुरु की हजूरी के अंदर गुरुद्वारे में, तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग कॉल ही नहीं कर सकती, वो ही अपने आप में एक अपराध है। उसके ऊपर से मीटिंग कॉल करके, और एग्जीक्यूटिव बॉडी कभी भी किसी भी प्रधान को चुन नहीं सकती। प्रधान का चुनने का काम संगत का है, जो गुरु घर की संगत है, साथ संगत है, वो प्रधान चुनती है, ना कि एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये तो ये अन्ना बंडे रेवड़ियाँ मुड़ अपने को दे, क्योंकि उसको अंधे को कोई नज़र ही नहीं आ रहा अपने को रेवड़ी दे रहा है। इस कमेटी का पूर्ण जोर विरोध हुआ है। बरेली की समस्त गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी में रोज अनाउंसमेंट हो रही है कि 5 तारीख को चुनाव होने हैं, और हर गुरुद्वारे की कमेटी वहाँ पहुँची ही नहीं है। कुछ चंद एक पहुँची हो जो उनकी क्लोज हो, तो मैं कह नहीं सकता। बाकी ये विवाद बढ़ाने वाली बात है। बरेली में विवाद बढ़ेगा इस चीज़ से, जो हम चाहते नहीं हैं। चाहते हैं विवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ख़त्म इस प्रकार से होगा, 5 तारीख को सही चोन हो और हम अपना नया प्रधान गुरु की हजूरी में और एक नेक सिख इंसान को चुने। जो ऑलरेडी इन्होंने प्रधान चुना है, उन पर 82 लाख रुपए गबन करने का विरोध है, और उन्होंने अभी 82 लाख रुपए का हिसाब देना है संगत को। संगत उनसे कई बार व्हाट्सएप के माध्यम से ये पूछ चुकी है कि आप लोगों ने ये हिसाब देने हैं, आप दे नहीं रहे हो। जिस आदमी के ऊपर विरोध है उसको मैं तो अपना प्रधान मानता नहीं हूँ बरेली जिले के अंदर, और ना कभी मानूंगा, पब्लिकली ये कह रहा हूँ। और मेरा सबसे ये विनती है कि एक साफ सुथरी और अच्छी नहीं जाए, बस जी, धन्यवाद। सर, जो 5 तारीख को सर इलेक्शन है, उसके विषय में सर क्या कहना चाहते हैं? 5 तारीख को बिल्कुल सही इलेक्शन होगा। जो चोणकर्ता प्रधान जो हैं, 2 अमरजीत सिंह पिंकावीर जी और दलबीर वीर जी, दोनों बिल्कुल सही निर्णय ले रहे हैं, गुरु घर के निर्णय ले रहे हैं, और वो दोनों बरेली मौजूद थे। और जो 2 प्रधान जिसमें से आज एक चुने गए हैं चोर गली से, वो दोनों प्रधान में से जो दूसरे प्रधान थे सरदार परमजीत सिंह ओबरा, वो भी आज बरेली शहर में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उनको बुलाया नहीं गया उस मीटिंग में, इसका क्या मतलब है? इसलिए 5 तारीख को हम बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके बैठे हुए हैं। 5 तारीख की मीटिंग में हम उस पूरे इलेक्शन में भाग लेंगे, और इनकी मीटिंग का और इनके प्रधानों का हम खंडन करते हैं। सुरेंद्रजीत सिंह छाबड़ा, गुरुद्वारा अध्यक्ष, जो कि मीटिंग 5 तारीख को रखी गई थी, उसके बारे में तो सूचित था पहले से, लेकिन जो 2 तारीख आज मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बारे में बताया गया था जो कि इलेक्शन के लिए नहीं थी, जो वैसे ही अपने अपने विचारों के लिए मीटिंग कॉल हुई थी आज, लेकिन उसमें पता चला कि कमेटी का गठन हुआ है और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो कि मीटिंग 5 तारीख को रखी गई है, उसमें ही सारे काम होने थे, ये जो हुआ है ये गलत है। तो सर, जो 5 तारीख की इलेक्शन है, उस कैसे तैयारी चल रही है? उस इलेक्शन की तैयारी आज मेरे पास 2-4 फ़ोन कॉल भी आई हैं, उसकी तैयारी भरपूर अच्छी तरीके से कर रहे हैं। पूरी बरेली की संगत उसमें सहयोग कर रही है, और वो 5 तारीख को धूमधाम से जो संगत पहुँचेगी, और बहुत बढ़िया तरीके से इसमें इलेक्शन की चोन होगी। इलेक्शन का प्रधान जो इसमें चुना जाएगा, जो भी अपने कैंडिडेट 5 तारीख को ही चुने जाएंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मनजीत सिंह बिट्टू। तो सर, क्या कहना चाहते हैं सर? ऐसा है कि सेंटर ग्रुप कमेटी के इलेक्शन के लिए एक मीटिंग हुई थी संजय नगर गुरुद्वारे में, जहां पर सर्वसम्मति से पूरी संगत की सहमति से 2 चयनकर्ता अधिकारी बने थे, जिसमें अमरजीत सिंह बख्शी और दलबीर सिंह जी चुनाव अधिकारी बने थे कि इनको चुनाव कराना था, इनकी जिम्मेदारी थी। उस दिन मीटिंग में सहमति नहीं बनी, किसी एक नाम पे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो चुनाव के लिए उन्होंने कहा अगली तिथि हम जल्दी आपको बताएंगे। सर्वसहमति से ये बात सहमत हो गए। उसके बाद दोनों चुनाव अधिकारियों ने 5 तारीख का इलेक्शन घोषणा करते हुए और सभी ग्रुपों में मैसेज डाल दिया, सार्वजनिक रूप से सबको सूचित कर दिया कि 5 तारीख को इलेक्शन होगा। लेकिन कुछ लोगों ने जल्दबाजी करते हुए, या कहते हैं राजनीति करते हुए, उन्होंने जैसे ये इलेक्शन की डेट घोषित हुई 5 तारीख की, तो उन्होंने 2 तारीख को यानी कि आज के लिए गुपचुप तरीके से अपने व्यक्तिगत रूप से सूचना कुछ लोगों को देकर 10-15 लोगों को, और कोहाड़ापी गुरुद्वारे में आज इलेक्शन की प्रक्रिया झूठी, मतलब फर्जी प्रक्रिया, जिसमें क्योंकि इलेक्शन जब होता है तो हमारे सेंट्रल का इलेक्शन पूरे शहर का होता है, सभी गुरुद्वारों को सूचना जाती है। वो सूचना पहले ही जा चुकी थी चुनाव अधिकारियों द्वारा,
और हर गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट हो रहा था कि 5 तारीख को संजय नगर गुरुद्वारे में मीटिंग है सेंटर ग्रुप के चुनाव के लेके। और कल भी अनाउंसमेंट हुआ है, संजय नगर गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट हुआ है, और गुरतेबाग साहब गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट हुआ, और भी कई गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट हुआ है। कल रात तक अनाउंसमेंट हुआ कि 5 तारीख को मीटिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी गुपचुप तरीके से आज कोहाड़ापी गुरुद्वारे में, कोहाड़ापी गुरुद्वारे की कमेटी भी अपने आप में विवादित चल रही काफ़ी समय से कि वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ है। वहाँ पे आज नवनियुक्त प्रधान मालिक सिंह कालरा ने कहा, मालिक सिंह कालरा। सर क्या कहना चाहते हैं जो आज की बात? सेंट्रल ग्रुप कमेटी के अध्यक्ष जी ने आज 25 जुलाई को जो चुनाव नहीं हो पाया था उसको लेकर एग्जीक्यूटिव बॉडी और बरेली के सारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सारे ही संस्थाओं को लेकर आज एक वृहद मीटिंग गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग सभा कोहाड़ापीर में बुलाई थी। और उस मीटिंग पे बरेली के सारे ही गुरुद्वारे के अध्यक्ष एवं सचिव, सारी संस्थाओं के मुखिया वहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में संगत के आदेशानुसार मुझको मुख्य सेवादार के पद पर चुना गया है। तो सर इसमें जैसे आपने कहा मीटिंग बुलाई गई, यदि मीटिंग बुलाई गई तो इलेक्शन भी आज हुआ है ना, उसके विषय में कहना, मीटिंग थी इलेक्शन? मीटिंग में ये था कि गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व, गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपर्व नज़दीक आ गया है और प्रबंधन को भी लेके मीटिंग में इसमें फैसला होना था कि प्रबंधन किस तरीके से चलाया जाए। तो जी लगभग 100 आदमियों की मौजूदगी के अंदर वहाँ पर सारी संस्थाओं ने ये आह्वान किया कि आज ही इसका चुनाव करा लिया जाए और अध्यक्ष और सचिव कैशियर को चुन लिया जाए, बाकी कमेटी ये लोग खुद बना लेंगे। सर जैसे कि जो लोगों का कहना है कि जो इलेक्शन था वो 5 तारीख को साल इतना पहले हो गया। 5 तारीख को चुनाव कराने का अधिकार किसी को नहीं है। जब अध्यक्ष मौजूद हैं, अध्यक्ष ने ही ये मीटिंग बुलाई और अध्यक्ष ने ही इस चुनाव को संपन्न कराया। सर जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 82 लाख का कुछ घपला, उसके विषय में सर क्या कहना चाहते हैं? नो कमेंट्स। उन लोगों का कहना है कि 82 लाख का कुछ होगा। नो कमेंट्स। सर 5 तारीख की जो चुनाव है उसके विषय में सर आप क्या कहना? कुछ नहीं, कोई चुनाव वो अवैध है, किसी प्रकार का उसमें कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो सकती क्योंकि चुनाव अब संपन्न हो चुका है।